शहर की जिंदगी में इतना शोर होता है कि छोटी छोटी बातें दब जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में रिक्शा वाले भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को रास्ता देने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हैं। उनकी भाषा बिना किसी मीठेपन के शहर की भागम भाग वाली जिंदगी को दिखाती है। लेकिन अमृतसर की तंग गलियां एक अलग तरह की कविता बयां करती हैं। बांस की गाड़ियों की लयबद्ध आवाज और उनके खींचने वालों की मधुर पुकार, ये आवाजें शहर के शोर में गायब हो चुकी गर्मजोशी और विनम्रता से भरी होती हैं, जो पंजाब के चिरस्थायी जोश को दर्शाती है। जीवंत, स्वागत करने वाला और जीवन से भरपूर। उनके शब्द अक्सर एक साधारण चलो जी या साइड प्लीज एक मुस्कान के साथ कहे जाते हैं, जो आने जाने के साधारण काम को एक साझा अनुभव में बदल देते हैं। शहर के जीवंत ताने बाने में एक छोटा सा लेकिन सार्थक संबंध बनाते हैं। अमृतसर अपने रिवरेड टेम्पल की सुनहरी चमक में नहाया हुआ एक ऐसा शहर है जो जीवन से धड़कता है। हवा, मसालों और मिठाइयों की खुशबू से भरी हुई, डिवोशनल सॉन्ग्स की गूंज और उसके निवासियों की जीवंत बातचीत को अपने साथ लेकर चलती है। रंग बिरंगे कपड़ों, चमकदार चीजों और सुगंधित मसालों से भरी दुकानों से सजी संकरी घुमावदार गलियां छिपे हुए आंगनों और प्राचीन मंदिरों तक जाती हैं। हर मोड़ शहर के बहुआयामी व्यक्तित्व का एक नया पहलू उजागर करता है। परंपरा और आधुनिकता, आध्यात्मिकता और वाणिज्य, शांति और उल्लास का मिश्रण। शहर का दिल अपने लोगों की लय पर धड़कता है। मिलनसार दुकानदार, श्रद्धालु तीर्थयात्री, गलियों में खेलते शरारती बच्चे और जीवन की धीमी गति जो हर पल का स्वाद लेने का मौका देती है। इसी जीवंत माहौल में शहर की मनमोहक अराजकता के बीच हमारी कहानी शुरू होती है। एक जवान छात्र जिसका दिल सपनों से भरा था, अमृतसर के नज़ारों और ध्वनियों से घिरी हुई भीड़ भरी गली से गुजर रहा था। वो अपनी पढ़ाई से एक अच्छी छुट्टी की तरह अपनी रोज की चाय की टपरी पर जा रहा था जब उसने पहली बार उसे देखा। वो पास की एक दुकान पर खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसकी लंबी चोटी उसके कंधे पर रेशमी झरने की तरह गिर रही थी। उसने एक साधारण सलवार कमीज पहना हुआ था। उसका दुपट्टा गली के फीके रंगों के सामने रंग का एक छींटा था। लड़का, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को एक और बार देखने से रोक नहीं पाया। किस्मत से लड़की घूमी, उसकी आंखें बड़ी और जाहिर करने वाली उससे मिली। समय मानो थम गया जब उनकी निगाहें मिली। उनके बीच एक मौन स्वीकृति हुई। यह एक क्षणभंगुर पल था, बाजार में एक संयोगिक मुलाकात, लेकिन यह लड़के की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए काफी था। एक बांस गाड़ी की लयबद्ध आवाज ने जादू को तोड़ दिया और लड़के को एहसास हुआ कि वो संकरा रास्ता रोक रहा है गाड़ी वाला। एक दयालु बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में चमक थी, लड़के के घबराए हुए हाव भाव पर मुस्कुराया। चलो जी, साइड प्लीज, उसने कहा। उसकी आवाज एक मधुर धुन थी जो लड़के की घबराहट को शांत करती हुई लग रही थी। लड़का शर्मिंदा होकर जल्दी से एक तरफ हट गया। उसके गाल जवानी की अजीबता से लाल हो रहे थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, बूढ़े आदमी ने उसे आंख मारी। उसके होंठों पर एक जानकार मुस्कान थी। लड़के, जिसका दिल अभी भी लड़की से मुलाकात की वजह से तेज धड़क रहा था, वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। बूढ़े आदमी के शब्द हालांकि सरल थे, उनमें एक खास तरह का आकर्षण था जो शहर की सहज भावना और उसके लोगों की सहज गर्मजोशी को दर्शाता था।